सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर में एक कोर्स होता है LLM। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी LLB का जो है इसके ऊपर में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, और अगर आपको ये भी चेक करना है तो आप जा कर के देख सकते हैं। इसके ऊपर में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो आप इसको जा कर के देख सकते हैं। मेरा हमेशा ये मानना होता है कि आपको जीरो से लेकर के हीरो तक बनने तक, इट मीन्स कि अगर आप एडमिशन अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन ले, तो अभी क्या है कि एडमिशन से पहले से लेकर के एडमिशन के बाद तक मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। इसके लिए मैं कोई भी फ्री चार्जेस, मतलब फ्री चार्जेस ही है, मतलब यहाँ पे मैं आपको बस हेल्प कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करें। मेरा बस मोटिवेशन आप लोग से ही मिलता है जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, जब आकर के कमेंट करते हो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे आपके जितने भी सवाल हैं ना, इसके ऊपर में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। प्लीज़ अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो चैनल पे लगभग मोर देन 400 से प्लस वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जा करके आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। देन अगर आपके उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस है ज़रूर आप पूछें। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरा जो मनोबल है और भी ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। विद्यार्थियों, क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक क्लिक में पाना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए, जल्द ही आ रहा है एक ऐसा ऐप जो विद्यार्थियों के जीवन में वरदान साबित होगा। इस ऐप में आप डायरेक्टली कॉल और चैट कर सकते हो, और वेरीफाइड यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने वाले हैं, अलग अलग डोमेन के यहाँ होने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च फील्ड्स के होने वाले हैं। आपका आप जो बात करोगे उसका इंटरेक्शन हिस्ट्री होने रहने वाला, और साथ में आप यहाँ पे रेट भी कर सकते हैं। ऐसा ऐप में होंगे छात्र और एक्सपर्ट्स जिनमें आप कभी भी किसी भी अपने सवाल पूछ सकते हो। यही नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट एक्सपर्ट बन करके दूसरों की मदद कर सकते हो। अब पढ़ाई करियर की राह होगी आसान, बस एक क्लिक दूर। तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं ये 2023 और 24 का सेशन का है, जहाँ पे ये फोर्थ काउंसलिंग का है। इसके अलावा मैं ओपन काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, 2023-24 का ही सेशन का हम बात करेंगे। देन फिर हम लोग आएंगे फिफ्थ, जो हमारा ये है, ये 2024 का है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में लगभग कितने कटअप, कितने हाईएस्ट कटअप, कितने लोवेस्ट कटअप के आसपास रहने वाले हैं, ये आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं 2023 और 24 में अगर हम बात करें ना, उसमें जो क्वेश्चन जो था, ज़्यादा क्वेश्चन थे, मार्क्स भी ज़्यादा थे। इट मीन्स कि उस टाइम पे 400 के होते थे, बट अब जो हो रहे हैं ये 300 के आसपास के ही हो रहे हैं। तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ काउंसलिंग, जो फोर्थ काउंसलिंग यहाँ पे हुई थी 2023-24 का सेशन में, तो आप देख सकते हो 178 लोवेस्ट गया था, हाईएस्ट गया था 180। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है। उसके बाद फिर ओपन काउंसलिंग हुआ था 2023-24 में, लेकिन 2025 में इसे ये अलग ही हो गया था, 2024 में अलग हो गया था। क्या अलग हुआ था मैं उसको भी बताऊँगा आपको। यहाँ अगर देखें ओबीसी में 170 हाईएस्ट गया था, और एससी कैटेगरी में 129 और 125 गया था। इसके अलावा अगर आप देखते हो, ये आपका फोर्थ काउंसलिंग था। अगर आप देख रहे हो 180, 178, वहीं ओपन काउंसलिंग में अगर आप देखते हो ना 198 से ये स्टार्ट हो जाता है। देखो ओपन काउंसलिंग यहाँ पे क्या हुआ था कि ओपन काउंसलिंग में जैसे कि जब बच्चे फिफ्थ काउंसलिंग तक होता है, ओके, ऑनलाइन जो होता है फिफ्थ काउंसलिंग तक होता है, ध्यान से समझना क्योंकि आप लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हो। फिफ्थ काउंसलिंग तक हुआ, कभी कभी सिक्स भी होता है, सेवन्थ भी होता है, ये सारा होता है ऑनलाइन। ठीक है, देन होता है, ये हम 23 और 24 का बता रहे हैं, 24-25 का कहानी अलग है। ठीक है, तो 23-24 में ये हुआ था कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक हुई थी, देन हुई थी ओपन काउंसलिंग, जहाँ पे बच्चे जो CUET दिए थे या फिर ग्रेजुएशन का जो मार्क्स होता है या मास्टर का जो मार्क्स होता है, उस बेसिस पे एडमिशन हुआ था। तो उस टाइम पे बच्चे सारे आ गए थे, इंस्टीट्यूट मतलब यूनिवर्सिटी आ गए थे। अगर सपोज दैट कि टोटल यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो टोटल यहाँ पे कितने सीट है, 8 सीटें हैं UR के लिए। ठीक है, अगर UR के लिए 8 हैं, फिर OBC के लिए 1 सीटें बच रही है, SC के लिए 1 सीटें बच रही है, तो इसके अलावा इतना ही है। ठीक है, सपोज दैट कि टोटल आ रहे हैं वहाँ पे 30 बच्चे और सीटें बच रही है 10, तो उसमें से मेरिट बेसिस पे होता है, और कास्ट जो कैटेगरी है, कैटेगरी के बेसिस पे होता है। ओके, ये दो चीज़ पे उसमें देखा गया था। लेकिन 2000
24 का जो है 2024 और 25 का ही सेशन है, इसमें थोड़ा कहानी अलग हुआ था, मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत। फिफ्थ काउंसलिंग में देखोगे तो हाईएस्ट गया था 135 गया था, लोवेस्ट गया है 134, ओबीसी का है 134, एससी कैटेगरी देखो 91 गया था। यहाँ तक ये समझ लो। अब देख रहे हैं कि 2025 का कट ऑफ में क्या हो सकता है। अभी भी आप थोड़ा वेट करना, क्या हुआ था 2024 में मैं बताऊंगा, पहले 2025 का हम डाटा एनालाइज करते हैं। 2025 में क्या रहने वाला है, 2025 में लगभग अगर आपका जो सेफ मतलब स्कोर हम बता रहे हैं, सेफ स्कोर अगर आपका है तो एटलीस्ट अगर 140 से प्लस हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। मतलब अगर 140 के आसपास हैं तो ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन वहाँ हो सकता है, लेकिन 140 से जब नीचे है क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। ओबीसी का है यहाँ देखोगे तो 134 है, तो इसका भी अगर लेके चलोगे तो 130 140 से प्लस अगर है देन यू आर इन अ सेफ जोन। ओके, वहीं अगर ऐसी कैटेगरी में बात करें, अगर आपका 80 भी आ जाता है ना, अगर स्पोर्ट काउंसलिंग में आपका हो सकता है, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा, तो एटलीस्ट ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 100। आपका क्वेश्चन होता है कि क्या भैया मेरे को हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा कहना ये है भाई, ये है तुम्हारा फिफ्थ काउंसलिंग। तो फिफ्थ काउंसलिंग काफ़ी दूर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिफ्थ काउंसलिंग तक पहुँचते पहुँचते ना 1 मंथ होने लगता है। तो वैसे बच्चे जो थर्ड काउंसलिंग तक अगर वो ले लेते हैं एडमिशन, थर्ड कट ऑफ तक एडमिशन ले लेते हैं ना, तो उनको हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन फोर्थ फिफ्थ में ना फिर से वो हॉस्टल फॉर्म फिर से आउट नहीं होता है, तो वहाँ पे दिक्कतें होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो लो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जिनका लो मार्क्स होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे हमें आपको बताने वाले थे, स्पोर्ट काउंसलिंग। स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है, स्पोर्ट काउंसलिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही फिफ्थ काउंसलिंग हुआ, तो फिफ्थ काउंसलिंग के बाद कभी कभी जैसे सपोज दैट कि 2025 में ये हो सकता है कि फिफ्थ काउंसलिंग है, फिफ्थ काउंसलिंग के बाद सिक्स काउंसलिंग नहीं होता है, डायरेक्ट स्पोर्ट काउंसलिंग होता है। स्पोर्ट काउंसलिंग मतलब होता है ब्लेंडेड मोड। इट मीन्स कि आप डायरेक्ट फिजिकली जा करके वहाँ पे आप जा करके प्रेजेंट हो सकते हो, या फिर गूगल मीट के द्वारा आपको प्रेजेंट होना है, दो में से एक चीज़। ये वैसे ही बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन को जा करके फिल करेंगे। अभी आने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, जो अभी करेंगे उनको चांस मिलेगा स्पोर्ट काउंसलिंग में। फिर से समझना, अभी जब फॉर्म निकलने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, जब अगर फॉर्म आप फिल करते हो तो अब आपको स्पोर्ट काउंसलिंग में ज्वाइन होने का चांसेस मिलेगा। और स्पोर्ट काउंसलिंग में अगर तुम्हारा मार्क्स कम भी होता है, तो अगर वहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं, मैं फिर से समझा रहा हूँ, बच्चे अगर कम ज्वाइन होते हैं देन आपका चांसेस ज़्यादा होता है। तो आप ये मत समझना कि यार मेरा 80 मार्क्स है या 100 मार्क्स है या 70 मार्क्स है मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, ये आप लोग गलती भी करते। ऐसे ही एक क्वारी आया था, लेकिन उन्होंने भी ये सेम गलती करा था। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, आपका 50 ही मार्क्स क्यों ना हो, आप स्पोर्ट काउंसलिंग में ज़रूर अब ज्वाइन करना। उसका क्या तरीका होगा मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन उसमें यही तरीका होता है, गूगल लिंक होता है, आपको ज्वाइन होना होता है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर बताना होता है, बस इतने ही काम करना, तो और कुछ नहीं। फिर आपका एक अलग सा पोर्टल पे फिर आ जाएगा, एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा किसका है या नहीं, और विद इन 2 डेज़ के अंदर में आपको पेमेंट करना होता है सीट को रिजर्व करने के लिए। ये सारी चीज़ें। इसके बाद होता है, अगर स्पोर्ट काउंसलिंग में भी अगर सीटें नहीं फिल होती है देन होता है ओपन काउंसलिंग होता है। क्या होता है, ओपन काउंसलिंग। और ओपन काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट फिजिकली जो है ना, आपको डायरेक्ट फिजिकली आपको यूनिवर्सिटी जा कर के प्रेजेंट होना होता है। कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में आपको प्रेजेंट होना होता है। और वहाँ पे अगर 5 सीटें हैं ना, अगर बच्चे वहाँ 15-20 आ रहे हैं ना, तो उसके बीच में ही होता है। तो उसमें ऐसे ही बच्चे होते हैं जो लो मार्क्स वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा वहाँ पहुँचते हैं। तो मेरा निवेदन ये ही होगा कि स्पोर्ट काउंसलिंग में और ओपन काउंसलिंग, ये दोनों में आप ज़रूर करना। सबसे पहले होता है स्पोर्ट काउंसलिंग, अगर इसमें सीटें अगर खाली रहती है देन फिर होता है ओपन काउंसलिंग। तो मोस्टली जो होता है स्पोर्ट काउंसलिंग में ही सीटें रिजर्व, मतलब वो सीटें जो है ख़त्म हो जाती है। कुछ ही डिपार्टमेंट है जैसे जेएमसी, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट जहाँ पे ओपन काउंसलिंग भी होती है कभी कभी, जहाँ पे सीटें तब भी खाली रह जाती है। आई थिंक आपको मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बता दिया है कि कैसे क्या प्रोसेस है, क्या नहीं प्रोसेस है। और हॉस्टल के बारे में एक नई वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, उस वीडियो में आपको डिटेल में आपको पता चल जाएगा हॉस्टल के बारे में A to Z। आई थिंक आपको पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है। आपको पर्सनल क्वेश्चन है, आइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे में लिंक दिया हुआ, जाइए आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।